नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हैं, अगर आपने किसी भी इवेंट में कितनी भी स्नैप्स ली हैं, कितनी भी पिक्चर्स ली हैं, अपने क्लाइंट को उसको हैंडओवर करने से पहले सभी पिक्चर्स को अपने एंड पे एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए। मतलब कई बार क्या होता है, हमारे साथी लोग स्नैप कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, एक उसको पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करके या गूगल ड्राइव पे ट्रांसफ़र करके एज़ इट इज़ अपने कस्टमर्स को हैंडओवर कर देते हैं। ये गलती आप नहीं करिएगा। उसका कारण ये है कि मान लीजिए आपने 50 फ़ोटो खींची है, 100 फ़ोटो खींची है, 500 फ़ोटो खींची है, 1000 फ़ोटो खींची है, 3000 फ़ोटो खींची हो, आपकी सभी फ़ोटो उसमें प्रेजेंटेबल नहीं होती हैं। किसी न किसी फ़ोटो में कुछ न कुछ कमियां तो रहती ही हैं। तो होता क्या है कि आपकी 50 खूबियाँ नज़र नहीं आएंगी, लेकिन एक कमी जो है सबसे पहले हाईलाइट हो जाती है। इससे रिलेटेड आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमें हमारे कॉलेज में, हमारे जब मैनेजमेंट की हम लोग जब MBA कर रहे थे, तो हमारी क्लास में पढ़ाया गया था कि इसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं। इस कहानी में क्या है कि किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बनाया था। कांच की पूरी दीवारें थी, जगह जगह कांच लगे थे और बहुत खूबसूरत टाइल्स लगा रखी थी उसमें। लेकिन स्विमिंग पूल की जो तल्ली थी उसमें एक टाइल जो थी वो नहीं थी। इतना सुंदर स्विमिंग पूल होने के बावजूद भी उस स्विमिंग पूल में जो भी आता था, सबसे पहले उसकी निगाह जो है उस टाइल की तरफ जाती थी। अरे यार, ये क्या है यार, ये टाइल क्यों नहीं लगी यहाँ पे, कितना भद्दा लग रहा है। जबकि अगर उस टाइल को मैं कवर अप कर दूँ तो आपको पूरा स्विमिंग पूल इतना सुंदर दिखेगा, ऐसे लगेगा आप किसी शीश महल में खड़े हैं। लेकिन सिर्फ वो जो एक मिसिंग टाइल थी, वो पूरे स्विमिंग पूल की सुंदरता को ख़राब कर रही थी। तो हमें यह पढ़ाया गया था कि कभी भी अगर आप कोई काम करें तो उसमें अपने लेवल पे अपनी क्वालिटी को एसेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे बने बनाए काम की ब्यूटी को ख़त्म कर देगी। और इस पूरी थ्योरी को मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं। तो आपके लिए भी एक तरह से मिसिंग टाइल सिंड्रोम जैसा ही है कि अगर मान लीजिए आपने 100 फ़ोटो खींची है और उसमें अगर 4 फ़ोटो भी ख़राब होगी ना, तो आपके कस्टमर की, आपके क्लाइंट की निगाह पहले उस 4 फ़ोटो पे जाएगा, बोलेगा अरे ये क्या कर दिया है इसने। तो ये क्या कर दिया वर्ड से बचने के लिए आपको अपने एंड पे, अपने लेवल पे अपनी क्वालिटी का सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए आपकी 2000 फ़ोटो ही हो, 3000 फ़ोटो हो, कोई बात नहीं, आप उसको अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जहाँ भी आपको देखना हो वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए एक एक फ़ोटो को। बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, लेकिन सरसरी निगाहों से एक एक फ़ोटो को 3-3, 4-4 सेकंड भी आप देंगे ना, तो सारी फ़ोटो स्कैन हो जाएंगी आपको। जहाँ जो फ़ोटो आपको लगे नहीं ये प्रेजेंटेबल नहीं है, उसको इमीडिएटली वहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब देखिए क्या क्या कारण हो सकता है फ़ोटो के प्रेजेंटेबल नहीं होने का। किसी पिक्चर में बाई चांस आपने शटर दबाया, हो सकता है उससे फ्लैश ना चली हो, अंडर एक्सपोज हो गया हो सकता है जब आपने शटर चलाया अचानक आपके सामने कोई आ गया हो तो उसका सफ़ेद सफ़ेद सा स्पॉट आ गया हो सकता है जब आपने फ़ोटो खींची हो पीछे अचानक कोई आ गया हो जो कि बहुत ही बेकार लग रहा हो, उसमें वो फ़ोटो आपको अच्छी नहीं लगी। जब आपने फ़ोटो खींचा उसमें आपने कंपोजिशन सही नहीं किया है, बैकग्राउंड में कोई शैबी सामान रखा हो जिसकी वजह से पूरे फ़ोटो की खूबसूरती ख़राब हो रही है, वो वाला फ़ोटो आप हटा दीजिए। जिस समय आपने फ़ोटो खींचा है किसी की आंख बंद हो गई होगी, वो फ़ोटो हटा दीजिए। तो इस तरह के आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये अनप्रेजेंटेबल है। तो मान लीजिए आपने 1000 फ़ोटो खींची है, हो सकता है उसमें से 200 फ़ोटो आपको डिलीट करनी पड़े, आप कर दीजिए, क्योंकि आपके क्लाइंट को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी फ़ोटोज़ खींची है। मान लीजिए आपने 2000 खींची है, 3000 खींची है, 800 खींची है, 500 खींची है, जितनी भी खींची है उसको तो नहीं मालूम कि आपने टोटल कितनी खींची है। तो आप उसको जितनी फ़ोटो हैंडओवर करेंगे वही उसको पता चलेगा, और उसमें से अगर देखेगा कि सारी फ़ोटो कितनी सुंदर हैं तो डेफिनेटली आपके काम की सराहना होगी। वहीं अगर आपने 1000 फ़ोटो अच्छी दी और उसमें अगर 50 फ़ोटो भी ख़राब होगी तो आपके फ़ोटोज़ की क्रिटिसिज्म हो सकती है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ोटोज़ को कोशिश कीजिए रॉ फॉर्मेट में खींचने की। रॉ फॉर्मेट में खींचिए, अगर हो सके तो दोनों फॉर्मेट में खींचिए, आप रॉ में भी खींचिए और जेपेग में भी खींचिए। और कोशिश कीजिए अपने सारे फ़ोटोज़ को अपने लाइट रूम में ले जाकर
जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करने की कोशिश करते हैं तो एक हल्की सी पोस्ट प्रोसेसिंग सारी फ़ोटोज़ में आप कर दीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। और वैसे भी देखिए जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। तो मेरा आप सबको यही सबमिशन है कि आप हल्का हल्का हर फ़ोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग अपने एंड पे ज़रूर कीजिए, और जहाँ जो कमी रह गई हो फ़ोटो में उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में दूर करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो एडिटिंग के बाद पूरी पिक्चर की क्वालिटी ही बदल जाती है, पिक्चर बहुत खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन बाई चांस अगर आप एडिटिंग करना नहीं चाहते हैं, या अगर आपको एडिटिंग करना नहीं आता है, या आपके पास टाइम की कमी हो, तो आप फुल एडिटिंग ना करके आप सिंपली अपने पिक्चर्स को अगर क्रॉपिंग भी कर लेते हैं, सही तरीके से रिकम्पोज भी कर लेते हैं, तो भी पिक्चर बहुत अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि कई पिक्चर में देखा होगा आपने कि आप सही तरीके से कंपोज नहीं कर पाते हैं, पिक्चर के राइट में जगह ज़्यादा होती है, पिक्चर के लेफ़्ट में जगह ज़्यादा होती है, या ऊपर नीचे प्रॉपर तरीके से पिक्चर बैलेंस नहीं रहती है। तो ऐसे पिक्चरों को आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सही तरीके से क्रॉप करके कंपोज कर लीजिए। और होता क्या है कि जब आप ये सोचते हैं कि हम क्रॉप करेंगे तो हमारे पिक्चर के रेजोल्यूशन में फ़र्क आ जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। आप आसानी से क्रॉप कर लीजिए, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रिंट जो होता है वो जिस भी साइज़ का बनता है उस साइज़ तक आपको क्रॉपिंग से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपकी जितनी भी पिक्चर्स हैं, अगर आप उसमें क्रॉपिंग करना चाहेंगे तो एक पिक्चर में आपको 5-10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके पिक्चर्स का टोटल अपीयरेंस ही बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको अपने पिक्चर्स के अंदर अगर कोई चीज़ और दिखती है कि ये पिक्चर मेरी पिक्चर में नहीं होना चाहिए था, उसको आप हटा दीजिए, क्रॉप करके हटा दीजिए। कई बार कोई अनवांटेड पर्सन आपकी पिक्चर में आ गया, उसको आप क्रॉप करके हटा सकते हैं। इवन लैंडस्केप को पोर्ट्रेट कर देने में और पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर देने में पूरी पिक्चर का अपीयरेंस बदल जाता है। तो आप जितना चाहें उसको अपने मनमाफिक तरीके से रिकम्पोज कर लीजिए और पिक्चर की ब्यूटी बढ़ जाएगी। और उसके बाद जब इस तरह के पिक्चर्स को अगर आप खुद ही देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आपको जब कस्टमर्स को इस तरह से हैंड ओवर करेंगे, उनको दिखाएंगे, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप फ़ोटोज़ को डिलीट करते जाइए। जो फ़ोटो आपको पसंद नहीं आ रही है उस फ़ोटो को अपने क्लाइंट को हैंड ओवर मत कीजिए। और दोस्तों यही फार्मूला हमारे हॉबिस्ट के साथ भी रहेगा। अगर मान लीजिए आपको शौक़ है अपनी फ़ोटोज़ जो भी आपने खींची है किसी भी इवेंट की, या किसी पिकनिक की, या किसी भी इवेंट की, जहाँ आप कहीं घूमने गए हों, और आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, आप उसको फेसबुक पे शेयर करते हो, तो एज़ इट इज़ उनको शेयर मत करिए। पहले अपने एंड पे लाके उस फ़ोटो की स्क्रूटनी कीजिए कि कौन कौन सी फ़ोटो प्रेजेंटेबल है, कौन कौन सी फ़ोटो प्रेजेंटेबल नहीं है। और कोशिश इसमें यह भी कीजिए कि फ़ोटोज़ के रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा ना हो। एक ही जैसी 6, 7, 8, 10 फ़ोटो डाल देने से सामने वाला देखने में बोर हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास 10 बंच ऑफ फ़ोटोज़ है, अगर मान लीजिए कि एक ही जैसी आपके पास 10 तरह की फ़ोटोज़ है ना, तो उसमें से आप देखिए बेस्ट फ़ोटो कौन सी है, 2 फ़ोटो सबसे अच्छी कौन है, बाकी 8 को आप डिलीट कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, सामने वाला जो पिक्चर देख रहा है आपका, उसका इंटरेस्ट फ़ोटोग्राफी आपकी पिक्चर्स को देखने में ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो भी पिक्चर्स किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें रिपीटिशंस कम से कम हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा अपना नंबर ऑफ़ स्नैप बढ़ाना है, किसी वजह से आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया है जहाँ पे कम से कम आपको 500 फ़ोटो देनी है, या 1000 फ़ोटो देनी है, 2000 फ़ोटो देनी है, तो उसमें कोशिश करिए आप एंगल बदल के फ़ोटो लेने की। एक ही जगह खड़े होकर सारी फ़ोटोज़ मत लीजिए। और बाई चांस अगर आपको एंगल बदलने का मौका नहीं मिल रहा है तो एक ही जगह खड़े होकर आप जूम इन और जूम आउट करके फ़ोटो कीजिए, सो दैट हर फ़ोटो में आपको कुछ नयापन लगे। मान लीजिए अगर एक ही जगह खड़े होकर एक ही फोकल लेंथ पे अगर आपने फ़ोटोज़ खींची तो सारी फ़ोटो जो है एक दूसरे का रिपीटिशंस लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जूम इन और जूम आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको हर फ़ोटो में कुछ कुछ वेरिएशंस मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की आपके लिए एक छोटी सी टिप, लेकिन ये छोटी ज़रूर है, लेकिन आपके अपने प्रोफेशनल करियर में ये टिप बहुत काम आएगी। अगली बार से जब आप अपने क्लाइंट्स को फ़ोटोज़ हैंड ओवर कीजिएगा तो इस वाले टिप का ज़रूर ध्यान रखिएगा और देखिएगा आपके फ़ोटोज़ की पहले से ज़्यादा सराहना होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लगता है कि अपने दोस्तों से भी शेयर करने से उनको भी फ़ायदा हो सकता है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।